हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 3D ज्योमेट्री का लास्ट लेक्चर 3 और इसके अंदर स्टडी करेंगे हम स्ट्रेट लाइन। बात आती है स्ट्रेट लाइन 3D में किस तरीके से बनता है। स्ट्रेट लाइन इज द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू प्लेन्स। अगर दो प्लेन है, एक प्लेन ये मान लीजिए और सपोज कीजिए एक प्लेन ये है, ये दो अलग अलग प्लेन है, तो ये होगी इनका इंटरसेक्शन लाइन। दो प्लेन का इंटरसेक्शन एक स्ट्रेट लाइन होती है। इसमें एक फॉर्म होती है सिमेट्रिक फॉर्म। स्ट्रेट लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म ही काम आती है सबसे ज्यादा। अगर एक लाइन x1 y1 z1 से पास होती है और उसके डायरेक्शन कोसाइन lmn है, तो इस लाइन का इक्वेशन होता है x माइनस x1 अपॉन n, y माइनस y1 अपॉन m एंड z माइनस z1 अपॉन n। ये होता है लाइन का इक्वेशन अगर लाइन x1 y1 z1 से पास होती है और उसके डायरेक्शन कोसाइन lmn है। अब कंडीशन में जनरल फॉर्म भी होती है इसकी। जनरल फॉर्म में कुछ नहीं होता, बस प्लेन के इक्वेशन होते हैं डायरेक्ट इस तरीके से। तो ये है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको बोलते हैं। तो इसका यूज नहीं होता, मेनली सिमेट्रिक फॉर्म का ही यूज होता है पेपर के अंदर। अब बताते हैं एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। एंगल बिटवीन लाइन एज्यूम कर लेते हैं हम x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ये लाइन x1 y1 z1 से पास होती है और यहां पर लाइन के डायरेक्शन रेशो a b c वहां कोसाइन थे। एंड प्लेन मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 प्लेन है। लाइन और प्लेन के बीच का एंगल पूछा गया है। लेट एंगल इज थीटा, देन एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल टू प्लेन इज 90 माइनस थीटा। पहले इस तरीके से करते हैं, इसका अंदर हम बता दें जनरल क्या हमसे पूछता है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन बताओ, नहीं मालूम, थीटा भी नहीं बोल सकता इसे। लेट एंगल बिटवीन, इस तरीके से लेट एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल टू द प्लेन इज थीटा, ऐसे बोलिएगा, क्योंकि हम लाइन और लाइन के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। देन एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज, ये होगा 90 माइनस थीटा। अब कंडीशन कॉस 90 माइनस थीटा, a1 प्लस b1 प्लस c1, सारी पुरानी बातें, बस यहां पर साइन आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, थीटा होगा यहाँ पर साइन इनवर्स। बस ये बात याद रखनी है, पहले कॉस होता था, अब होगा साइन। अगर लाइन और प्लेन की बात करते हैं तब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई साल क्वेश्चन आ चुके लगातार इसके ऊपर डिपेंड, मेन में भी और एडवांस में भी। ये लिया जाता है। एक छोटी सी बात और, if lines x minus x1 upon L1, y minus y1 upon M1, z minus z1 upon N1 and x minus x2 upon L2, y minus y2 upon M2,
Z माइनस Z2 अपॉन N2 आर कॉप्लेनर और इंटरसेक्ट। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट भी करेंगी, वो इंटरसेक्ट भी एक प्लेन में ही करेंगी। इफ लाइन्स आर कॉप्लेनर, तो तुम्हें क्या करना है, एक डिटर्मिनेंट बनाना है। इस ये पास से होती है x1 y1 z1 से पास होती है, x2 y2 z2 से पास होती, लिख दीजिए यहां पर x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2। बस यहाँ पर L1 M1 N1 सोल्व कर लीजिए, एक ही लाइन में आंसर आ जाता है। कोई भी कितना मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, इस वाली टेक्निक से सोल्व करिएगा। पहले देखिए लाइन किस पॉइंट से पास होती है। ये होती है x1 y1 z1 से, ये होती है x2 y2 z, दोनों का डिफरेंस कीजिए। चाहे तो लिखो x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, y1 माइनस y2 z1 माइनस z2, और ये L1 M1 N1 L2 M2 N2। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पैरेलल टू द प्लेन एंड इंटरसेक्टिंग द लाइन इज, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू एंड पैरेलल टू द प्लेन। अगर कोई एक बात सुनिए, लाइन पासिंग थ्रू, एक लाइन इस वाले पॉइंट से पास होती है, पहले पास करा देता हूं, नीचे वाला क्या होगा नहीं मालूम, z माइनस 1 एंड पैरेलल टू द प्लेन, और इस प्लेन के पैरेलल है। जब इस प्लेन के पैरेलल तो नॉर्मल क्या होगी, परपेंडिकुलर। सपोज कीजिए इसके रेशियो ABC है, जब परपेंडिकुलर होगी तो क्या होगा, a प्लस 2b माइनस c इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, एक लाइन प्लेन के पैरेलल है, ये प्लेन है इसके पैरेलल है, तो बताओ इसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी नहीं होगी, ये लीजिए परपेंडिकुलर। एंड इंटरसेक्टिंग द लाइन, और इस वाली लाइन को इंटरसेक्ट करती है, ये वाली लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट करने की केवल एक थ्योरी होती है, किस तरीके से बताता हूं। ये लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट कैसे करेगी, देखिए जरा, मैंने भी बताया कॉप्लेनर या इंटरसेक्ट करने की थ्योरी। देखिए इसके नीचे ABC है तो लिख दीजिए नीचे ABC, इसके नीचे है -3 2 -1, इससे बढ़िया कोई अप्रोच नहीं हो सकती। ये लाइन, पहली लाइन किससे पास होती थी, -4 3 1, और दूसरी लाइन किससे पास होती है, -1 3 2, बस दोनों का डिफरेंस करिएगा, -3 0 -1 सोल्व कर लेते हैं जी, आता है -3 इंटू -b माइनस 2c -1 2a प्लस 3b, क्या आता है, सिंप्लीफाई होकर देख लेते हैं, 3b प्लस 6c माइनस 2a माइनस 3b इक्वल टू 0। 3b से 3b कैंसिल, तो आ जाता है जी a इज इक्वल टू 3c। जब a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो आता है 3c प्लस 2b माइनस c इक्वल टू 0, तो आता है जी b इक्वल टू माइनस c। ए आता है 3c, b इक्वल टू माइनस 3c, बस a b c की वैल्यू रख देते हैं, तो x प्लस 4 अपॉन 3 y माइनस 3 अपॉन -1 और z माइनस 1 अपॉन 1, ये आंसर आ जाता है जी। चेक कर लीजिए कौन सा आंसर सही है, ये जी ए इज करेक्ट आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन, अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है या कॉप्लेनर तो डिटर्मिनेंट का सहारा लेना। क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, ये लाइन है और इस वाले पॉइंट से, पॉइंट है 3 -1 11 से मुझे इसकी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए। ध्यान रखिए कभी फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही पूछ सकता है तुमसे। ये लाइन सपोज करो लाइन पास 0 2 3 से पास होती है, तो हम एक काम करते हैं, x/2 y -2/3 z -3/4 को लैम्डा बोल देते हैं। सपोज करो m के कोऑर्डिनेट हैं 2 लैम्डा 3 लैम्डा प्लस 2 4 लैम्डा प्लस 3, और इस लाइन के रेशियोज कितने हैं 2 3 4। अब इस लाइन के रेशियो बताइए, 2 लैम्डा माइनस 3 3 लैम्डा प्लस 3 4 लैम्डा माइनस 8।
अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 3, 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 3 प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, 29 लैम्डा इज इक्वल टू 29, तो लैम्डा आ जाता है कि 1। तो लीजिए हमारे पास m के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं 2, 5, 7। बस अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछे तो आंसर ये, और लेंथ पूछता है तो pm निकाल दे डिस्टेंस फॉर्मूले से। रूट 53 इसका आंसर आ जाता है। डी इज करेक्ट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, जेईई मेन 2011 का है। अब आता है जेईई मेन 2017 का क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग नॉर्मल परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। एक लाइन इस पॉइंट से पास होती है फ्रॉम द प्लेन, सर प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, प्लेन इससे पास होता है ए एक्स माइनस 1 प्लस बी वाई प्लस 1 प्लस सी जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, हैविंग नॉर्मल परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द प्लेन। और क्या क्वालिटी है? नॉर्मल परपेंड, दोनों लाइन के परपेंडिकुलर, नॉर्मल दोनों लाइन के परपेंडिकुलर। नॉर्मल के रेशियो क्या है? ए बी सी, इसके भी परपेंडिकुलर a माइनस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0, और इसके भी परपेंडिकुलर 2a माइनस b माइनस c इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट से a b c को एलिमिनेट कर देते हैं। x माइनस 1 y प्लस 1 z प्लस 1, 1 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 माइनस 1 आता है x माइनस 1 इंटू 5 y प्लस 1 माइनस 7 z प्लस 1 3 इक्वल टू 0 ये आ जाता है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5x प्लस 7y प्लस 3z माइनस 5 प्लस 7 2 प्लस 3 5। बस ये अब लाइन का डिस्टेंस निकाल देते हैं किस पॉइंट से? 1 3 माइनस 7, 1 3 माइनस 7 से इसकी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन रूट 25 प्लस 49 प्लस 9 10 अपॉन रूट 83 इसका आंसर आ जाता है। 10 अपॉन रूट 83, यानी कि इसका आंसर आ जाता है बी इज करेक्ट आंसर। देख लो कितने बेसिक क्वेश्चन आते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। जेईई में बहुत पहले एडवांस में आया था ऐसा क्वेश्चन, मगर यहाँ पर देखो ये लाइन है, दो अलग अलग प्लेन, दोनों में क्या चीज कॉमन है? वाई। दोनों के वाई को इक्वल करिए, एक्स माइनस बी अपॉन ए वाई, और ये वाई कितना है? जेड माइनस डी अपॉन सी। अब इस दूसरी लाइन में क्या चीज कॉमन है? जेड कॉमन है, दोनों में जेड को इक्वल करिए, एक्स माइनस बी डैश अपॉन ए डैश जेड, और वाई इससे होगा y माइनस डी डैश अपॉन सी डैश जेड, कुछ भी लिख दीजिए। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो a इंटू ए डैश प्लस 1 इंटू सी डैश प्लस c इंटू 1 इक्वल टू 0। ऐसी कंडीशन क्यों है? देखिए, क्योंकि इसके रेशियो a1c है और इसके a डैश c डैश 1 है, पर रेशियो का मल्टीप्लाई का सम 0 के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइंस। बहुत अच्छा, इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन, एक प्लेन का इक्वेशन जो जिसके ऊपर ये लाइन है, एक प्लेन के ऊपर ये लाइन है, तो बताइए जब प्लेन किससे पास हो? लाइन पास होती है 0 0 से, तो प्लेन भी किससे पास होगा? 0 0 से। और एज्यूम कर लेते हैं प्लेन के रेशियो ABC हैं, प्लेन के रेशियो ABC हैं। जब ये लाइन प्लेन पर है तो बताओ नॉर्मल इस लाइन के परपेंडिकुलर होंगे नहीं होंगे?
तो 2a प्लस 3b प्लस 4c इक्वल टू 0। अभी तक जो इसने बोला मैंने उसका मीनिंग निकाला। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन, एक प्लेन पर ये लाइन है, जिस पॉइंट से लाइन पास होगी उसी पॉइंट से प्लेन पास होगा और ये लाइन के परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा। मैंने कंडीशन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइंस, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइंस। दूसरी बात देखिए, एक दूसरा प्लेन है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइंस, एक दूसरा प्लेन है जिसके ऊपर ये दोनों लाइन है, एक दूसरा प्लेन है जिसके ऊपर ये दोनों लाइन है। दूसरा प्लेन एज्यूम कर लेते हैं 0 0 से पास होगा, ये बात तो फिक्स पहले ही हो चुकी। कंटेनिंग द लाइन, अब देखिए ये इसके भी परपेंडिकुलर 3a प्लस 4b प्लस 2c इक्वल टू 0 और इसके भी 4a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। दोनों के आपस में परपेंडिकुलर है और एक रिलेशन मेरे पास है, क्योंकि एक बात सुनिए, ये दोनों लाइन प्लेन के ऊपर और ये प्लेन पहले वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ऐसे लिखेंगे हम इसे AA BB प्लस CC इक्वल टू 0। प्लेन का इक्वेशन निकालना है ABC की वैल्यू के साथ, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके ABC की वैल्यू निकाल लीजिए, कंडीशन डायरेक्ट आ जाती है। दोनों को सोल्व करके ABC की वैल्यू, दोनों को माइनस प्लस करके कुछ भी देख लीजिए, ABC की नॉर्मल निकाल लेते हैं, जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से निकाल लीजिए। 3 4 2 3 4 4 2 3 4 2। अगर कार्टेशियन फॉर्म के क्वेश्चन है, कार्टेशियन फॉर्म से करिए, वेक्टर से मत करिएगा, वरना पेपर में गलत हो सकता है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, ये सॉल्यूशन में वेक्टर से सॉल्यूशन कर देते हैं, वेक्टर से कभी नहीं करने चाहिए। जी ABC की वैल्यू रख दीजिए, यहां पर सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहां पर लीजिए x y z, यह 2 3 4 और यहां पर आएगा ABC यानी कि 8 -1 -10। फिर देख लीजिए 12 - 4 8 8 - 9 -1 6 -16। बस सोल्व करके आंसर लिख देते हैं, x इंटू -30 यानी कि -26 माइनस y इंटू -20 यानी कि -52 प्लस z इंटू -2 यानी कि -26। कुछ नहीं करना, -26 से डिवाइड कर दीजिए। 2y प्लस z इक्वल टू 0, ये आंसर x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 0। जैसा क्वेश्चन का ये करने दीजिए, तुम नॉर्मल वे से क्वेश्चन सोल्व कीजिए। फिर सलाह देता हूं, अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी वेक्टर नहीं है तो वेक्टर से मत कीजिए, अगर वेक्टर दिया हो तभी वेक्टर से कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट R। इंटरसेक्ट करने का मेथड क्या होता है? x - 3/1 y - 3 z - 6/-1 इज इक्वल टू, सपोज कीजिए लैम्डा, तो यहां से आता है लैम्डा प्लस 3 लैम्डा -1 माइनस लैम्डा प्लस 6। अब दूसरे को भी लिखिए, x + 5/7 y - 2/-6 z - 3/4, इसे मान लीजिए म्यू। तो क्या आता है देखिए, 7 म्यू - 5 - 6 म्यू प्लस 2 4 म्यू प्लस 3। अगर इंटरसेक्ट करेंगे ये पॉइंट कॉमन होगा, दोनों को कंपेयर कीजिए। लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 7 म्यू - 5 3 लैम्डा -1 इज इक्वल टू -6। तुम्हारे मन की इच्छा है, चाहे तो म्यू निकाल लीजिए, म्यू इसमें लिख दीजिए, आर आ जाएगा, या लैम्डा इसमें तब भी आर होगा, एक ही बात है, क्योंकि दोनों के इक्वल रखकर चल रहे हैं। माइनस लैम्डा प्लस 6, जैसे तुम्हारा मन चाहे वैसे सोल्व कीजिएगा। मन ऐसे चाहता है दोनों को ऐड कर देते हैं, फर्स्ट और थर्ड को जब ऐड करेंगे तो इधर आएगा 9, उधर क्या आएगा देखिए जरा
11 या गया जी 11 म्यू माइनस 2, तो म्यू आ जाता है जी 1। बस जी म्यू की वैल्यू रख देते हैं तो आर आ जाता है 2 माइनस 4 7। अब कहता है रिफ्लेक्शन ऑफ आर इन द एक्स वाई प्लेन। जब एक्स वाई प्लेन की बात करता है तो रिफ्लेक्शन में केवल जेड का साइन चेंज होगा, एक्स वाई में जेड नहीं होता, और सारी बातें ऐसी रहेंगी। तो -7, तो 2 माइनस 4 माइनस 7 इज करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट P इन द प्लेन मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन इज Q, देन PQ इज इक्वल, P तो हमें मालूम है, Q की आवश्यकता है। इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 1 minus 2 3 and parallel to x upon 1 y by 4 z by 5 is equal to, देखिए जी इसके पैरेलल हो तो लाइन क्या होगी, x minus 1 upon 1 y plus 2 upon 4 z minus 3 upon 5, सपोज करो लैम्डा के इक्वल है ये, तो ये पॉइंट आ जाता है मेरे पास 1 प्लस लैम्डा 4 लैम्डा माइनस 2 5 लैम्डा प्लस 3। और बताइए पॉइंट किस पर लाई करेगा, ये लाइन लाई करेगा प्लेन पर। बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में से। तो 2 1 प्लस लैम्डा प्लस 3 4 लैम्डा माइनस 2 माइनस 4 5 लैम्डा प्लस 3 प्लस 22 इक्वल टू 0। लैम्डा निकालते हैं, 2 लैम्डा 12 14, या गया जी -6 लैम्डा 2 -4 -8 16 0, तो लैम्डा आता है जी 8/3। लैम्डा आता है 8/3। एक बार चेक और कर लीजिए, 2 लैम्डा 14 -20 -6 लैम्डा 2 -6 -4 -4 -16 प्लस 22 और है प्लस 22। अब बताइए लैम्डा की वैल्यू कितनी आती है, (19/3)। फिर देख लीजिए एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पहले। Image of the point in the plane measured parallel to the line, measured parallel is the point Q, then PQ is equal to, पहले कंडीशन निकाले। सपोज करो ये पॉइंट का नाम R है, 1 पॉइंट से पास 1 माइनस लाइन, और इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x माइनस 1 अपॉन 1 y प्लस 2 अपॉन 4 z माइनस 3 अपॉन 5 लैम्डा, तो आता है 1 प्लस लैम्डा 4 लैम्डा माइनस 2 5 लैम्डा प्लस 3, और ये प्लेन पर लाई करा दीजिए। 2 इंटू 1 प्लस लैम्डा 3 इंटू 4 लैम्डा माइनस 2 माइनस 4 5 लैम्डा प्लस 3 प्लस 22 इक्वल टू 0। अलग से सोल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर, 2 प्लस 2 लैम्डा 12 लैम्डा माइनस 6 माइनस 20 लैम्डा माइनस 12 प्लस 22 इक्वल टू 0। ये आता है जी -6 लैम्डा -18, यानी कि 4 प्लस 6। बहुत अच्छा, लैम्डा जी आ जाता है 1। जब लैम्डा 1 आ जाता है तो आर के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं 2 2 और 8। अब बताइए पी आर की डिस्टेंस क्या होगी, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 16 25 या आगे √42। हमें तो चाहिए पी क्यू की डिस्टेंस, पी क्यू होगी 2PR, क्योंकि जो प्लेन पर पॉइंट उसका डबल होगा, इमेज प्लेन पर उसका मिड पॉइंट होगा 2√42। बी इज करेक्ट आंसर। इसी टाइप का क्वेश्चन जेईई मेंस 16 का क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। सपोज कीजिए पॉइंट का नाम बिल्कुल इसी टाइप का, मेजर्ड अलोंग द लाइन, इस लाइन के मेजर्ड पैरेलल है और इससे पास होती है। ये आसान है पहले वाले से बहुत। लैम्डा, सपोज करो पॉइंट क्यू है, उसका नाम लैम्डा प्लस 1 लैम्डा, और एक इस पर लाई करेगा, प्लेन पर लाई कराइए, प्लेन पर x माइनस वाई
प्लस जेड इज इक्वल टू 5, 5 से 5 लैम्डा आ जाता है कि -10। जब लैम्डा -10 तो क्यू के कोऑर्डिनेट -9 -15 -1, तो पी क्यू की डिस्टेंस पूछी गई है, बस कुछ नहीं। लीजिए पी और क्यू के बीच 100 प्लस 100 प्लस 100, यह आ जाता है 10√3 करेक्ट आंसर, 10√3 यानी कि 20 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन जे मेन 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, द इमेज ऑफ द लाइन इन द प्लेन। देखिए ये लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, ध्यान से देख लीजिए। पहले देखिए लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं 1 - 5 और इसके नॉर्मल है 2 - 1 1, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 3 × 2 -1 - 5 0। तो ये बात लाइन प्लेन के पैरेलल है, ये लाइन है और ये प्लेन है। तो कंडीशन कैसे करते हैं देखिए जी, इस लाइन का इक्वेशन है ये, बस मुझे एक पॉइंट की आवश्यकता है। जो इसकी इमेज लाइन होगी वो भी x माइनस क्या ये नहीं मालूम मुझे, नीचे 1 आएगा और नीचे -5 आएगा। तो क्या करते हैं, ये लाइन किस पॉइंट से पास होती है 1 3 4, और इस प्लेन के रेस्पेक्ट में इमेज का फॉर्मूला जानते हो। सपोज करो ये अल्फा बीटा गामा है, तो लिख देते हैं x माइनस अल्फा y माइनस बीटा और z माइनस अल्फा बीटा गामा का इंतजार है। प्लेन तुम्हारे पास है तो फॉर्मूला अल्फा -1/2 बीटा -3/-1 गामा -4/1 -2 2 - 3 +4 +3 अपॉन 4 +1 +1, ये आ गया जी -2। तो बताइए अल्फा आता है जी -3, बीटा आता है 5 और गामा आता है जी 2। रख दीजिए, लीजिए x + 3/3 बीटा 5 है, y -5/1 और गामा 2 है -5। ए इज करेक्ट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जे मेन 14 का क्वेश्चन, जैसा कुछ याद नहीं करना, 2-4 पॉइंट से सिलेक्शन हो जाता है, बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर आ गई कंडीशन, इफ द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, फॉर्मूला बताया था जी, साइन इनवर्स याद करिए, 2 × 1 + 1 × -2 प्लस -2 × -k अपॉन 4 + 1 + 4 √1 + 4 + k², cos इनवर्स 2√2/3। इसलिए मैंने इससे पहले इनवर्स का चैप्टर पढ़ाया था, क्योंकि चैप्टर का लिंक होता है आपस में 1/3। कंपेयर करने का टाइम आ जाता है 2k/3 √k² + 5 1/3। ध्यान रखना k की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, यहां पर हम क्यों लेंगे पॉजिटिव, k की वैल्यू पॉजिटिव इसलिए होगी क्योंकि ये एक्यूट एंगल है। 3 से 3 कैंसिल, स्क्वायर कर देते हैं, क्या आता है ±√5/3। मैंने कहा था k पॉजिटिव तो k की वैल्यू होगी √5/3। तो ए इज करेक्ट आंसर, √5/3 ए इज करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में कहा गया कोप्लेनर, बहुत इंपॉर्टेंट 2013 का क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, बस पहली लाइन होती है 2 3 4 से पास, दूसरी 1 4 5 से पास, दोनों का डिफरेंस 1 -1 -1, एक के नीचे 1 1 -k और दूसरी के k 2 1। सिंप्लीफाई करते हैं जी, 1 1 + 2k + 1 1 + k² -1 2 - k = 0। आता है k² + 3k = 0। तो k की वैल्यू आती है 2, 0 और -3, तो आ गया एग्जैक्टली 2 वैल्यूज, 2 वैल्यू होंगी केवल। इस क्वेश्चन को देखिए, द लाइन्स इंटरसेक्ट, जब इंटरसेक्ट करती हैं तब भी एक प्लेन में लाइन होंगी कोप्लेनर,
तो पहली लाइन पास होती है 1 -1 1 और दूसरी पास होती है 3 k 0। तो शुरू करते हैं कि डिटर्मिनेंट को, दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखिए, 1 - 3 - 2 -1 - k और 1, और पहले के नीचे 2 3 4, दूसरे के नीचे 1 2 1। अब सिंप्लीफाई करते हैं, -2 3 - 8 - 5 +1 + k -2 +1 1 = 0। 10 - 2 - 2k +1 = 0। k आता है जी 9/2। k = 9/2। तो आ जाए C इज करेक्ट आंसर। तो आज ये चैप्टर बंद हो जाता है। स्ट्रेट लाइन यानी कि 3D आज बंद हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में कोई न्यू चैप्टर शुरू करेंगे।